भव्य राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है। राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 27 दिन बचे हैं। इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए कई बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं, सेलिब्रिटीज, खिलाड़ियों और संतों को न्योता भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को नए मंदिर का शुभारंभ करेंगे और उनके ही हाथों राम की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश भर के जाने माने और वीआईपी लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस सूची में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रतन टाटा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। लेकिन इस बीच कई सवाल हैं जो राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर खड़े होने वाले हैं। पहले राम मंदिर से जुड़े ऐसे लोगों को निमंत्रण ना देने पर विवाद हुआ जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, और अब मंदिर के उद्घाटन की टाइमिंग पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उन लोगों में से एक हैं जिनको राम मंदिर उद्घाटन का न्योता नहीं मिला है। हालांकि उनका कहना है कि राम के दर्शन के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर उद्घाटन की टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठा दिए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। राम जी के दरबार में जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं होती है। हम लोग तो जाते रहे हैं और जाते रहेंगे कि राम जन्मभूमि में भगवान को आना है और रामनवमी बिल्कुल सामने है। फिर क्या कारण है कि रामनवमी की हम प्रतीक्षा न करके किसी और दिन उनकी प्रतिष्ठा करने का आयोजन कर रहे हैं? तो विचार करने से यही पता चलता है कि राम को लाना नंबर 2 है। ये कोई दूसरा ही कारण है जिसके कारण जल्दी कर लिया जा रहा है, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो आचार संहिता न लग जाए, हम लाभ न वंचित न रह जाएं, इसके लिए रामनवमी के दिन अगर प्रतिष्ठा होती तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि वो राम जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन भगवान आ जाते। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर का उद्घाटन रामनवमी से पहले करने पर कहा कि आचार संहिता लगने के डर से उद्घाटन पहले ही किया जा रहा है। मतलब राम मंदिर का चुनावी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि राम मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और ऐसे में अधूरे निर्माण में सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए और कहा कि राम मंदिर बनने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जाता है जिन्होंने इसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? राम जन्मभूमि के लिए क्या किया उन्होंने? कौन से प्रयास किए? कोई गिना दीजिए। जो कुछ आज वहां पर हो पा रहा है ये मुकदमे के फैसले से हो पा रहा है और किसी कारण से नहीं हो पा रहा है। इसलिए पूरा श्रेय जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा, जो भी पक्षकार हिंदू समुदाय की ओर से वहां पर थे, उनको श्रेय जाए। राम मंदिर उद्घाटन में जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं की अनदेखी की गई, उस पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। उनकी बढ़ती उम्र का हवाला देकर उनको ना आने की सलाह देना कहीं ना कहीं खटकता है, जबकि कई बुजुर्गों को यहाँ बुलाया गया है। आडवाणी वो शख्स हैं जिनके योगदान को कभी भी कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी ही मेहनत का नतीजा था कि राम मंदिर के लिए लोगों की भावनाएं जागी थी और इसके लिए देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। उनके इस मौके पर अनुपस्थिति कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। ऐसा भी संभव हो सकता था कि उनको किसी विशेष व्यवस्था के जरिए इस मौके पर लाया जा सकता था। फिलहाल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इसको लेकर कई सवाल उठाकर फिर नई चर्चा को जन्म दे दिया है। इन सभी सवाल के बीच अब पूरे देश को राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने का इंतजार है, जिसको लेकर तैयारियां खूब जोरों शोरों से चल रही हैं। जल्द ही पूरा देश इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।